Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज़ में ये हमारी दूसरी वीडियो है जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 के अगले दो सवाल को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि इन नंबर्स को जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमने सोल्व करना है, नंबर लाइन पे उनको शो करना है। नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन इस तरह से हमने लाइन लगानी है जिसके सेंटर में हम लगा देंगे 0 और उसके राइट साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लगाएंगे इस तरीके से 1 2 3, और उसके लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि एक लाइन पे हम नंबरिंग दे रहे हैं, उसको नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन पे हमने इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है कि ये जो नंबर हमारे पास क्वेश्चंस में दिए गए हैं आया कि ये इस नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करते हैं, किस जगह पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है √2। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनको हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आसान तरीका इसका बेस्ट वे ये है कि इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1.4142 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कैरी ऑन चलता जाएगा। यानी कि इसका जो नंबर है वो है 1 और 2 के दरमियान और पॉजिटिव है। ये इसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, यानी कि ये 1 और 2 के दरमियान में आएगा। अब 1 के बाद जो हमारे पास जो पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो इनके दरमियान आएंगे, उसमें हम इस तरह से करके इनको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ये हमने नंबरिंग कर ली जिससे हमें 1 से 2 तक जो है हमने इनको सब डिवीजन कर दिया 10 नंबर्स में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि √2 हमारे पास कहाँ आता है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू है 1.4, इसका मतलब है 1 के बाद 1 2 3 4 ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हमारे पास √2 लाया करता है 1.4। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे जैसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये नंबर हमारे इस जगह पे लाई करता है, ये है नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से √, में है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.732 सो ऑन। तो ये 1 के बाद जो है हम 7 तक काउंट करेंगे और वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये नंबर आता है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 3 वैसे के वैसे नीचे आएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, और 12 में 1 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। इन दोनों को भी हमने डिवाइड करना है क्योंकि बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसको नंबर लाइन पे एज इट इज़ तो सॉल्व नहीं कर सकते, हमें नंबरिंग में चाहिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन में ना हो, नंबर्स में हो, डेसिमल में हो, ताकि हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। इन दोनों को हम सॉल्व करें, डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 4.333 एंड सो ऑन। यानी कि हम नंबर लाइन अगर बनाएं उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, उसके सेंटर में हमने 0 लगा दिया और लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो है पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दिए और यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का काम नहीं है क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव में, लेकिन फिर भी हम दोनों साइड पे जो है बराबर करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लगाए तो दूसरी साइड पे हमने क्या कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करना है प्रॉपर, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं। और एरो जो है, ये जो एरो हमने लाइन को लगाया है ये इसकी लिमिट को जाहिर करें कि यहाँ तक हम इसको ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये 4 तक है तो हम 4 तक इसकी वैल्यू ले लेंगे। 4 के बाद ये 3 पे आ रहा है, तो इसको अगर हम सब डिवीजन कर दें 9 में तो जो ये 3 है वहाँ पे हमारे पास या ये लाई करेगा 1/3, इस तरीके से हम लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेगेटिव में है।
इसको भी उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। 7 नीचे आ जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, 14 में हम 1 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हम इसके साथ साइन नेगेटिव का लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो वैसे ही हमने एक साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है और दूसरी साइड पे हमने नेगेटिव इंटीजर्स को लेना है, और इनका जो आपस में फासला हो वो बराबर होना चाहिए। इस तरीके से इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाता है माइनस में 2.1428 एंड सो ऑन, कैरी चलता जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक, इससे नेगेटिव साइन से हमें ये पता चल रहा है कि एक तो ये नेगेटिव साइड पे आएगा, दूसरा क्या कहते हैं ये 2.14 है, यानी कि 2 से 3 के दरमियान आएगा। इसकी हम सब डिविजन्स कर लेते हैं जैसे हमने पिछले सवालों में किया। तो 2 के बाद जो 2.1 आ रहा है ये वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम, अच्छा क्वेश्चन में ना, यहाँ जब हम नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे, जो आंसर निकाला ना इसको हमने नहीं लिखना, हमने क्वेश्चन को लिखना है। -2 1/7 इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बाकी ये दो सवाल भी उसी तरीके से हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनको भी हम डिवाइड कर लेंगे और नंबर लाइन पे उसी तरीके से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हम नंबर लाइन पे कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करना है और ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। चलिए जी, अब हम चलते हैं इसके सेकंड, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है लेकिन एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, यानी कि रैशनल नंबर जो है p/q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। और जैसे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि p/q की फॉर्म होते हैं और दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और जहाँ पे q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि जो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन की नीचे वाली जो है उसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते। उसके ज़ीरो करने से जो क्वेश्चन है वो इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि सॉल्व ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.4 ऊपर है बार। अब ये जो बार है ना, ये बार रिप्रेजेंट करता है रेपिटेशन को। सबसे पहले हम कहेंगे इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.4 ऊपर बार आ गया। अब हम इसकी बार को ख़त्म करें तो इसका मतलब है जो ये 4 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई इट बाय 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10x आ जाएगा। और ये इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 डॉट डॉट डॉट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, हमें अपनी इन क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन को किससे, सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड। तो इस तरीके से 10x माइनस एक्स, अच्छा लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं यानी कि x और 10x वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस करेंगे उनको, और जो राइट साइड पे है उन दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे, यानी कि 4.444 डॉट 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 माइनस 0.444 डॉट डॉट डॉट। 10 में से x गया तो 9x बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 4। 9x को हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, तो ये हम x के साथ जो 9 है उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये कट हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4/9। जिस x को हमने लेट किया था
0.4 की बार पे उसको हमने रिप्रेजेंट करना था फ्रैक्शन में, यानी कि x की जगह 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में हमने जाहिर कर दिया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं 0.37 और 0.21। इनमें से एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और दूसरा आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ आया, आप लोग इस मेथड के ज़रिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले उसी प्रोसीजर पे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले हमने लेट करना है x इज इक्वल टू 0.21 बार। अब यहाँ पे हमारे पास जो बार है वो दो नंबर्स के ऊपर है, यानी कि 2 पे और 1 पे। इसका मतलब है 2 1 ये रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसी तरीके से ये हमने डॉट 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 से जाहिर कर रहे हैं कि काउंटिंग चलती जा रही है, रिपीट होता जा रहा है। देन हम इसको, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमें अपनी फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा 100x, और इस साइड पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 0.212121, या अपने ऊपर है, आपने 21 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी रिपीट कर सकें। ये हमारे पास आ जाएगा 21.212121 एंड सो ऑन। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। उसी तरीके से जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, हमने दोनों इक्वेशंस को करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकंड, यानी कि दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 100x लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाली साइड को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और राइट साइड वाली को राइट साइड से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 21.2121 पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट होते हैं उसको हम 21 ऐसे नहीं पढ़ सकते, हमें उन्हें सेपरेटली पढ़ना होता है 212121 इस तरीके से। ये 100 में से 1x अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी बचता है हमारे पास 9x, और यहाँ से हमारे पास डेसिमल वाला जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा 21। 99/x, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 99 को दोनों साइड में हमने डिवाइड कर देना है, ये कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21/99। x हमने लेट किया था 0.21 को, तो वापस से हमने रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे 21/99। इस तरीके से हमने 0.21 को फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, रैशनल की डेसिमल से हमने रैशनल और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। जो क्वेश्चंस रह गए वो आपने मुझे सॉल्व करके बताने हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा।